किसी ने एक बार मुझसे ये पूछा कि कोई ऐसी स्किल बताओ जो सारी स्किल्स में सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है, जिसे अगर एक बार आप सीख जाओ तो आप सब कुछ पा सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। तो मेरा जवाब सिर्फ एक था, कम्युनिकेशन स्किल। मैं कम्युनिकेशन स्किल की लंबी चौड़ी और बड़ी सी डेफिनेशन बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी वो छोटे छोटे आसान और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आपको कहीं भी और किसी से भी बात करते वक्त ध्यान में रखना है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाली है, चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप कोई पॉलिटिशियन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, किसी बड़ी पोजीशन पे हो या फिर छोटी पोजीशन पर। ये 6 ज़रूरी बातें अगर आप सीख जाते हो तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन टिप्स की। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है बॉडी लैंग्वेज। मुझे याद है आज से करीब 10 साल पहले मेरे भाई ने मुझसे ये बात बोली कि जब तुम घर पर रहती हो, हम सबसे बातें करती हो, तो तुम्हारा हैंड जेस्चर, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम सब कुछ सही रहता है, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती हो। लेकिन जब तुम कहीं बाहर किसी सोशल गैदरिंग में जाती हो तो ये सारी चीज़ें जैसे कहीं गायब हो जाती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। उस दिन के बाद से मैंने इन चीज़ों पर वर्क करना शुरू किया। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी अननोन पर्सन से या उन लोगों से जिनसे हमने कभी इंटरेक्शन नहीं किया, उनसे जब हम बातें करते हैं तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो जाता है। हमारे मन में ये बातें क्यों आती हैं कि अगर मैं किसी से बात करूंगा, हैंड जेस्चर का यूज़ करूंगा, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं दिखूंगा। अगर मैं आई कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाऊं। तो ये सारे डर भगाने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज पे मास्टरी करनी होगी और हम इसे सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से 3 पार्ट में। पहला पार्ट है लेग्स, यानी कि हमारे पैर। हम अपने पैरों को किस तरह से रखते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि आप किसी के सामने खड़े हो, आपके फीट क्रॉस हैं या फिर क्लोज हैं, तो इस तरह से आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो, वीक दिखते हो। अगर आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हो तो आपको कंफर्टेबल पोजीशन में, ओपन पोस्चर में खड़े होना है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले के सामने ओपन हो, फ्रेंडली हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पावर पोजीशन में खड़े हों। पावर पोजीशन मीन्स कि हमें अपने दोनों पैरों पर सेम वेट देकर खड़े होना है। सेकेंड पार्ट है आईज। आपने सुना होगा कि आंखें बोलती हैं, इसलिए आंखों का कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले में, उनकी बातों में इंटरेस्टेड होते हुए भी आई कांटेक्ट का सही यूज़ नहीं कर पाते और सामने वाले को ये लगता है कि हम उनकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जब सामने वाला बात कर रहा हो तो एक जेंटल सा आई कांटेक्ट बनाना है, बिल्कुल फोकस होकर या कॉन्सेंट्रेट होकर उसे घूरना नहीं है। बीच बीच में आई कांटेक्ट को ब्रेक करना है। कॉन्स्टेंटली देखोगे तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप अपने आई मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप अकेले हो तो खुद से बात करिए, अपने ध्यान को चारों तरफ ले जाने की कोशिश करिए। बात करते वक्त आप राइट देखिए, लेफ्ट देखिए और सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करिए। थर्ड पार्ट है हैंड जेस्चर्स। बात करते वक्त जब आप अपने हैंड मूवमेंट का यूज करते हो तो आप सामने वाले से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। अगर कोई एक चीज है जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है तो वो चीज है ह्यूमर। जिन लोगों की बातों में ह्यूमर होता है, बात करते करते बीच बीच में वो कुछ ऐसा बोल पड़ते हैं कि हम सीरियस मोड में होते हुए भी हंस देते हैं। ऐसे लोगों की बातों में बीच बीच में मजाक चलता रहता है जो हमारे मूड को लाइट कर देता है। ऐसे लोगों से बातें करना हमें अच्छा लगता है और हम बार बार उनसे मिलना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ह्यूमर क्रिएट कैसे करें। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो ये चीज़ें नेचुरली आती ही नहीं है, मैंने तो कभी किसी से फनी वे में बात ही नहीं करी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर सकते हैं।
पर उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दूसरों का मजाक उड़ाना, अजीब अजीब से जोक्स करना, ये चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं कहलाती, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने रिश्ते, अपने कनेक्शंस खो देते हैं। एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए हमें खुद पर हंसना आना चाहिए। खुद का चाहे जितना मजाक उड़ा लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इसके अलावा जब भी आप बात करो तो वो एंगल सोचो जिससे कोई भी एक फनी पॉइंट निकल सकता है। और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, लोगों की बातों को ऑब्जर्व करोगे, आसपास के एरियाज को ऑब्जर्व करोगे और खुद को ऑब्जर्व करोगे। फिर देखना, आपको ऐसी कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल डेवलप हो जाएगी और फिर ये आपके अंदर नेचुरली आने लगेगा। थर्ड पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो किस टॉपिक पर बात करें। तो आप अपने आसपास उन लोगों को नोटिस करो जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर बात कर लेते हैं, पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उन लोगों की खासियत ये होती है कि वो अपडेट होते हैं, दुनिया में क्या चल रहा होता है उन्हें हर चीज़ की खबर होती है। वो ये जानते हैं कि लोग किस मुद्दे पे बात करना पसंद करते हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपडेट रहना होगा। न्यूज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, तभी आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। जब लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे तो आप ऑड मैन आउट फील करने की जगह उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो इन्फॉर्म्ड होते हैं। इसके साथ ही 15 आपको ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जिनकी आपको नॉलेज हो, जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिनके बारे में आप रिसर्च कर सको। और ये टॉपिक्स कोई भी हो सकते हैं, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी। ऐसे 15 टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं और इन पर अच्छे से स्टडी करनी है, जिससे आप कभी भी कहीं भी इस बारे में नॉन स्टॉप बातें कर सकें। और फिर आप देखिएगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बूस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी होती है, ये डर होता है कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, मैं कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता हूँ। और इसी डर के चलते लोग कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बहुत ज्ञानी है। उस इंसान की इंग्लिश इसलिए फ्लुएंट हो सकती है क्योंकि उसके आसपास का माहौल ऐसा है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो इंसान बहुत जीनियस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लिश हमें सीखनी ही नहीं चाहिए। आज के टाइम पे अलग अलग लैंग्वेज आना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, पर भाषाएं ये तय नहीं करती कि हम अनपढ़ हैं या कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या हम सब स्वामी विवेकानंद को इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी इंग्लिश बोली थी, या फिर उन्होंने अपने प्रभावी शब्दों से अपने ज्ञान को, अपने विचारों को स्पष्ट किया? भाषा तो उनकी भी हिंदी थी। नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, जो हिंदी में बात करते हैं, फिर भी लोग उन्हें घंटों सुनना पसंद करते हैं। कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक मतलब होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनना है। ऐसा ना हो कि पूरी कॉन्वर्सेशन में हम खुद ही बोलते जा रहे हैं और कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई, सामने वाले को हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। और सबसे गलत चीज़ ये होती है कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है और आप उसको बीच बीच में बार बार टोक रहे हो, उसकी बातों को काटकर अपनी खुद की ही बातें करते जा रहे हो। और अगर गलती से उस इंसान ने अपनी पूरी बात बोल दी तो आपका जो रिएक्शन है वो 0% है। याद रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन का सबसे गंदा पार्ट है। अगर कोई इंसान आपसे बातें शेयर कर रहा है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो इंसान आपको इस लायक समझता है, आपको पसंद करता है। कम्युनिकेट करते वक्त आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉन्फिडेंट रहना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों से सीखेंगे, अवेयर रहेंगे। तो ये वो टिप्स थी जिनको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी, उतना ही ज़्यादा आप निखरोगे। आप हर फील्ड में ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।